हेलो स्टूडेंट, मैं विमलेश फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुवी के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव। आज की हमारी टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुवी के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव। तो होता क्या है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। किससे किसे? प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। तो ध्यान दीजिएगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। तो इसी के अकॉर्डिंग मिलकर बना है जिसके बीच की दूरी 2l है। हमें वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। एक बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। फिर ध्यान दीजिएगा कि यह देखिए हमारा फिगर क्या है कि यह आपका देखिए माना AB जो है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB दो बिंदु आवेशों किससे? प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर के बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी L + L बराबर 2l है। हमें वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O पर किस पे? इस O पर से स्मॉल r दूरी पर, इससे स्मॉल r दूरी पे एक बिंदु P है जिस पे हमें वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। अतः इसके अकॉर्डिंग हमें इसका डेरिवेशन करना है। इसके अनुसार हमारा डेरिवेशन होगा क्या, बात को ज़रा समझिएगा। यदि फिगर को आप लोग देखें तो फिगर के अनुसार यह आपका होगा क्या, ये देखिए आपके पास यह जो फिगर है, फिगर में दिया है OP जो पॉइंट है, O से लेके P के बीच की दूरी क्या है? आपका स्मॉल r है। क्या है? लिखेंगे क्या? अतः OP बराबर स्मॉल r तथा कोण क्या है आपका? कोण है आपका AOP बराबर थीटा कोण। क्या आपका AOP बराबर क्या है? थीटा कोण बन रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? बिंदु A से, कहाँ से लिखेंगे? बिंदु A से रेखा OP तथा बिंदु B से बढ़ती हुई रेखा OP पर लंब है। OP पर लंब है। अब क्या आपका हो जाएगा? इसी के अनुसार आप लिखेंगे लंब है, मत कीजिए, क्रमशः लंब क्रमशः क्या है आपका देखिए A से लेकर M, और यहाँ क्या आपका हो जाएगा, यह आपका एक है। ठीक है, तो इसको दोनों को लिख लेंगे BN और AM। तो आने की AM और BN है। ठीक, अब क्या करेंगे कि इसी के अनुसार हमारा देखा जाए कि त्रिभुज आपका क्या है? त्रिभुज OMA और त्रिभुज ONB में देख लेंगे तो हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज OMA तथा त्रिभुज ONB में जब इसमें देखेंगे तो हमारा मिलेगा क्या? OM बराबर जो हो जाएगा, किसके बराबर होगा? ON के। यह टोटल कितना होता है? L cos थीटा के बराबर। ध्यान दीजिएगा कि आपका जो यह है ON जो OM O से लेके M तक के जो दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी के बराबर होगी। ठीक है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी के बराबर, अर्थात OM और ON बराबर होगा, और दोनों के बीच की का एंगल क्या है, L cos थीटा है। अब निकालेंगे, अतः निकालेंगे क्या, लिखेंगे अतः हमारा मिलेगा AP इज इक्वल, AP कहाँ है आपका फिगर में ज़्यादा देखिए, AP आपका यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो AP बराबर है, यह AP लगभग बराबर किसके, MP के बराबर है। AP लगभग बराबर किसके है, MP के, और यह क्या है, R माइनस L, यह हो जाएगा आपका R माइनस L cos थीटा के बराबर। क्यों, इसके बीच की दूरी क्या है, इतना है। अब आप इतना निकाल लिए। अब तथा ये अभी निकाल लेते हैं कि आपका इस पॉइंट से B पॉइंट से P पॉइंट के बीच की दूरी R प्लस L cos थीटा हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, BP बराबर NP जो होगा R प्लस L cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे क्या, जब इतना यह बराबर हो जाएगा तो लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, क्या, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर क्या, वैद्युत विभव जो हमारा निकलेगा V सफिक्स A बराबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, V सफिक्स A बराबर, जो यह आपका निकल जाएगा, क्या निकलेगा, V सफिक्स A बराबर आपका निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यह हो जाएगा Q/AP क्यों, इसके कारण, इस पॉइंट के कारण इस पे निकाले हैं, तो आपका यह हो जाएगा Q/AP, इसके बीच की दूरी क्या मान लेते, AP, और AP बराबर ऑलरेडी दिया क्या है, उसको वैल्यू का रख लेंगे। तो आपका यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, यह था R माइनस L cos थीटा, इसको 1 मान लेते। ठीक, अब किसके कारण निकालेंगे, माइनस Q के कारण। क्या लिखेंगे, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। ध्यान दीजिएगा कि जब इसके कारण निकालेंगे, इसके माइनस Q के कारण, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है, R प्लस L cos थीटा यानी कि BP है। तो लिखेंगे क्या, आपका हो जाएगा V सफिक्स B इज इक्वल -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों माइनस, क्योंकि यह आवेश माइनस है, यह Q/BP क्यों, इसके बीच की दूरी 20, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी BP है। अब वैल्यू रख लेंगे, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस L cos थीटा, इक्वेशन नंबर 2 आपका हो जाएगा। ठीक है, जब इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इसी के अनुसार हम इसका परिणामी निकाल लेते, परिणामी विभव निकाल लेते। तो लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा, V बराबर V सफिक्स A प्लस V सफिक्स B हो जाएगा। तो V सफिक्स A बराबर V सफिक्स B, इसकी वैल्यू रखेंगे, तो V सफिक्स A की वैल्यू आपका यह हो जाएगा। तो V बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R माइनस L cos थीटा, माइनस यह आपका, इसका यह माइनस हो रहा है, तो यह देखिए, तो इसका मान माइनस दिया हुआ, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस L cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लीजिए, तो V बराबर आपका हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R माइनस L cos थीटा माइनस 1/R प्लस L cos थीटा। ठीक है, अब इसका गुणा कर लेंगे, तो आपका यह निकल जाएगा क्या, V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ये हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो आर प्लस एल कास थीटा, और ये हो जाएगा आपका माइनस आर माइनस एल कास थीटा। इसका गुणा कर देंगे तो इसका गुणा इसके साथ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा v बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा आर प्लस एल कास थीटा, और ये आ जाएगा आर, इसको तोड़ेंगे जो प्लस हो माइनस, जो माइनस हो प्लस, तो एल कास थीटा। ठीक है, इतना यह हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, आर से आर कैंसिल, आपका हो जाएगा तो v बराबर आपका निकलेगा v बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2l कास थीटा बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब इतना हो गया, लेकिन लिखेंगे, लेकिन q इंटू 2l बराबर p, जहाँ p वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। लिखेंगे क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, रखेंगे क्या, अतः हो जाएगा आपका, अतः v बराबर यह मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कास थीटा अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपका इतना मान निकल जाएगा। अब इसको यदि क्या करेंगे, यदि यह जो यार बहुत बड़ा होगा किससे, एल से, तो यह हो जाएगा, लिखेंगे क्या, यदि आर बड़ा है एल से तो आर स्क्वायर भी बड़ा होगा एल स्क्वायर से। तो इसके कंपेरिजन में तुलना करेंगे, अतः मिल जाएगा हमारा, तो क्या कर लेंगे, एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा को हम लोग नगण्य मान लेंगे, तो यह हो जाएगा अतः v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कास थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, बोल्ड, इतना मिल जाएगा आपका। इसी के अनुसार ज़रा समझ लीजिए कि आपको लिखना कितना का है। अब देखिए ज़रा विधिवत लिखेंगे क्या, जैसे किसी वैद्युत द्विध्रुव, हेडिंग डालेंगे, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। हमें वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P, बिंदु P पर स्थित स्मॉल r दूरी पर बिंदु P जिसके द्विध्रुवी r और थीटा हैं, जिसके पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इतने के बाद आपको बताया गया कि देखिए O से लेके P, यहाँ क्या कहा जाता है, O से P के बीच की दूरी कितनी थी, r थी। इसको देखिएगा AOP बराबर कितने इसका कोण बना था, थीटा बना था। ये चीज़ है, लिखेंगे क्या कि बिंदु A से स्मॉल r से रेखा OP से रेखा जो OP है, OP पर एक बिंदु क्या है, B है, B बिंदु से B बढ़ती हुई रेखा है, और इस OP पर एक क्या कर रहा है, जो एक AM और BN लंब डालते हैं। जब यह लंब डालते हैं तो हमारे पास मिलता क्या है, त्रिभुज निकाला गया है। इस फिगर्स में देखिएगा त्रिभुज क्या है, AMP, नहीं ऐसे कीजिए, OMA और यह हो जाएगा OBN। दोनों में जब निकालेंगे तो ऑलरेडी देखिएगा कि आपका यह वाला, यह आपका OM जो होगा, O से लेके M के बीच की दूरी और O से लेके N के बीच की दूरी दोनों बराबर हो जाएगी। तो यह किसके बराबर हो रहा था, L कास थीटा के बराबर हो रहा था। उसी के अनुसार A से लेके, देखिए A से लेके P के बीच की दूरी M से लेके P के बीच की दूरी के लगभग बराबर होगा। उसी के अनुसार देखिएगा AP बराबर MP बराबर R माइनस L कास थीटा, तथा BP बराबर NP R प्लस L कास थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V सफिक्स A बराबर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान AP निकल जाएगा।
उसी के अनुसार ये आपका निकला का 1/4πε0, 1/4πε0 ये हो जाएगा Q/R-L cos थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर यह -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव जब निकालेंगे तो बिंदु P पर वैद्युत विभव निकाला गया तो V बराबर -1/4πε0 Q/BP। फिर क्या हो जाएगा, यह -1/4πε0 Q/BP के बीच की दूरी थी R + L cos थीटा, इतना हो गया। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव V बराबर V + A + V + B, तो यह क्या हो जाएगा आपका, जैसे रखेंगे तो V = A का मान क्या था, तो Q/4πε0 Q यह आपका हो जाएगा, जैसे इसका मान रखा गया तो यह हो जाएगा 1/R - cos थीटा और यह हो जाएगा 1/R + cos थीटा। इसका जैसे एलसीएम लेकर के गुणा, इसका गुणा यहाँ कर देंगे, इसका गुणा यहाँ, और यह हो गया आपको करने के बाद तो मिला आपका लास्ट फाइनल मिला क्या, Q/4πε0 यह सब कैंसिल होने के बाद 2L cos थीटा या R² L² cos² थीटा। लेकिन बताया गया कि Q × 2L किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है। ये क्या है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है, तो V बराबर 1/4πε0 हुआ P cos थीटा R² - L² cos² थीटा। यदि R बहुत बड़ा है, R बड़ा है किससे, L से, तो R² भी बहुत बड़ा होगा, अतः L² से, अतः L² cos² थीटा R² की तुलना में नगण्य माना जाता है। और जब यह नगण्य माना जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, V बराबर 1/4πε0 P cos थीटा बाई R²। इंग्लिश फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।